शहर की एक छोटी सी सड़क पर हर शाम आरव चाय की दुकान पर बैठा करता था। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उस दिन की बारिश ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक लड़की भागती हुई दुकान के नीचे आकर रुकी। उसके बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हाथ में एक छोटी सी किताब था। एक चाय मिलेगी? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने चाय आगे बढ़ाते हुए कहा, चाय तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी किताब भीग जाएगी। लड़की ने किताब को सीने से लगा लिया। किताब भीग जाए तो चलेगा, यादें नहीं भीगनी चाहिए। आरव बस उसे देखता रह गया। उस लड़की का नाम मीरा था। अगले कई दिनों तक दोनों उसी चाय की दुकान पर मिलने लगे। कभी बातें किताबों की होती, कभी सपनों की, और कभी बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखने की। एक शाम मीरा ने पूछा, अगर मैं कल यहाँ नहीं आए तो? आरव मुस्कुराया, तो मैं इंतजार करूंगा। और अगर मैं बहुत दिनों तक नहीं आई? तो भी। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, इसीलिए तो डरती हूँ तुमसे प्यार करने से। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। प्यार से डरना मत मीरा, मुझसे दूर जाने से डरना। अगले दिन मीरा नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं। एक हफ्ता बीत गया। आरव हर शाम उसी जगह बैठा रहा। फिर एक दिन बारिश शुरू हुई। वही सड़क, वही चाय की दुकान, और सामने मीरा खड़ी था। उसके हाथ में वही किताब थी। वह मुस्कुराकर बोली, कहा था ना, यादें नहीं भीगती। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तुम तो भीग गई। मीरा उसके पास आए और बोली, तुम्हारे इंतजार में, बारिश से नहीं, प्यार से। और उस शाम बारिश देर तक होती रही, लेकिन पहली बार दोनों को छत की जरूरत नहीं थी। रात के करीब 11 बजे रिया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर आज भी तुम मुझे याद करती हो तो पुराने रेलवे स्टेशन आ जाना। मैसेज पढ़ते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। यह नंबर आरव का था, वही आरव जिससे वह 3 साल पहले आखिरी बार मिली थी। रिया बिना सोचे घर से निकल पड़ी। पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली रोशनी और बारिश की आवाज थी। कुछ देर बाद पीछे से आवाज आई, तुम सच में आ गई। रिया पलटी। आरव सामने खड़ा था। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। रिया की आंखों में शिकायत थी। 3 साल, आरव, एक बार भी फोन नहीं किया। आरव ने धीमे से कहा, किया था, लेकिन हर बार नंबर डिलीट कर देता था। क्यों? क्योंकि डर था कि तुम्हारी आवाज सुनकर वापस लौट आऊंगा। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो लौट क्यों नहीं आ? आरव मुस्कुराया। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला। यूं कि तुम्हारे पापा ने कहा था कि अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं तो पहले अपने पैरों पर खड़ा होकर वापस आऊं। रिया ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। वह वही चिट्ठी थी जो उसने आरव को 3 साल पहले दी थी। नीचे एक नई लाइन लिखी थी, अब मैं तैयार हूँ, क्या तुम अब भी मेरी हो? रिया कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। आरव ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछ, इतने साल इंतजार किया? रिया मुस्कुराई, नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे लौटने तक अपनी जिंदगी रोक रखी थी। दूर खड़ी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। चलो, रिया ने पूछा, कहाँ? जहाँ से हमारी कहानी दोबारा शुरू हो सके। और इस बार दोनों एक साथ ट्रेन में चढ़ गए। कबीर को प्यार पर कभी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि प्यार सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात सना से हुई। सना हर सुबह उसी पार्क में बैठकर किताब पढ़ती थी। कबीर रोज उसे दूर से देखता, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन तेज हवा चली और सना की किताब उसके पास आकर गिर गई। कबीर ने किताब उठाए और मुस्कुराकर कह, लगता है आपकी किताब भी आपसे ज्यादा मिलनसार है। सना हंस पड़ी, और आप हमेशा अजनबियों की किताबें उठाते हैं? नहीं, सिर्फ उनकी जिनसे दोस्ती करनी हो। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे सुबह की मुलाकातें शाम की बातों में बदल गईं। फिर फोन कॉल, फिर लंबी चैट, और कब प्यार हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। एक शाम सना ने अचानक पूछा, कबीर, अगर मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो? कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और अगर मैं नहीं मिली तो इंतजार करूंगा, और अगर मैं कभी वापस ही नहीं आई? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो मैं तुम्हें अपनी हर दुआ में रखूंगा, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में साथ रहने के लिए नहीं, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आते हैं। सना की आंखें भर आई। उसने धीरे से कबीर का हाथ पकड़ लिया। पागल हो तुम? कबीर मुस्कुराया, हाँ, तुम्हारे प्यार में। सना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। और उस शाम दोनों को समझ आया कि सच्चा प्यार हमेशा बड़े वादों से नहीं, छोटे छोटे इंतजारों से साबित होता है। अमन रोज उसी बस में ऑफिस जाता था। एक दिन बस में एक लड़की उसके सामने आकर बैठी। उसके हाथ में गुलाबी रंग की डायरी थी और कानों में छोटे से ईयरफोन। अमन ने पहली बार उसे देखा और फिर हर दिन उसी सीट का इंतजार करने लगा। एक दिन लड़की बस में नहीं आई। अमन को अजीब सी बेचैनी हुई। अगले दिन भी वह नहीं आई। तीसरे दिन अमन ने कंडक्टर से पूछ ही लिया, भैया, वो लड़की जो रोज यहाँ बैठती थी आजकल नहीं आती? कंडक्टर मुस्कुराया, आपको इतनी चिंता है तो खुद पूछ लेते।
अमन चुप हो गया। फिर एक हफ्ते बाद वही लड़की बस में आई। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आप इतने दिन कहाँ थी? लड़की ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपने नोटिस किया? अमन के चेहरे पर शर्म आ गई। हाँ क्यों? अमन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि आपकी सीट खाली होती थी तो मेरा सफ़र थोड़ा अधूरा लगता था। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपनी गुलाबी डायरी अमन की तरफ बढ़ा दी। ये पढ़िए। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, पता नहीं उस लड़के का नाम क्या है, लेकिन जिस दिन वो बस में नहीं होता मेरा सफ़र भी अधूरा लगता है। अमन ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें मेरा नाम पता है? वह हंस पड़ी। अमन, कंडक्टर भैया से पूछ लिया था। और तुम्हारा नैना बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। लेकिन उस दिन दोनों को एहसास हो गया था कि कभी कभी मोहब्बत किसी बड़े इजहार से नहीं, रोज़ एक ही इंसान को देखने की आदत से शुरू होती है।